अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पाणिनय। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से सन प्रत्यय लगाने की विधि का विचार करेंगे कि धातुओं से सन प्रत्यय कैसे लगाया जाता है और कब लगाया जाता है। ये जो क्रम है औष्पी प्रक्रिया का, ये क्रम कौमुदी का क्रम नहीं है। कौमुदी में यह कल्पना कर ली गई है कि हम पहले धातुओं से 10 लकारों के प्रत्यय लगाएंगे, उसके बाद जो सनादि प्रत्यय हैं उनको बाद में लगाएंगे। किंतु ये कोई पाणिनी व्यवस्था नहीं है। पाणिनी की प्रक्रिया के अनुसार हमने नई व्यवस्था बनाई है। क्योंकि देखिए, धातु से 2 प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं, सार्वधातुक आधातुक। तो आधातुक प्रत्यय परे होने पर इडागम होता है, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर कर्ता अर्थ में जब होते हैं तो विकरण होता है। तो हमने सारे सार्वधातुक अलग कर दिए और सार्वधातुक अलग करके उसके बाद धातुओं से आर्धातुक प्रत्यय लगाना आरंभ किया। ये आर्धातुक प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। कुछ सेठ हैं जिनको इडागम होता है, हो सकता है, और कुछ अनित हैं जिनको इडागम हो ही नहीं सकता, जो वलादी नहीं है। तो 2 वर्ग बना दिए और वर्ग बनाने के बाद देखा कि किनकी प्रक्रिया समान चलती है, किसको मूल में रखा जाए। तो हमने स्या प्रत्यय को मूल में रखा। स्या ये सकार आदि आधातुक है, सेठ है। उसके बाद सीयुत को लिया, ये भी सकार आदि आधातुक है, सेठ है। तो स्या और सीयुत की प्रक्रिया में बहुत सारी समानता है, बहुत थोड़ा सा भेद है। सन प्रत्यय भी सकार आदि आधातुक है, सेठ है। तो इसकी प्रक्रिया भी स्या से सटकर चलेगी। तो स्या, सन, सीयुट, सिच, ये प्रत्यय सकार आदि आधातुक हैं और सेठ हैं। तो इनका हमने एक वर्ग बना दिया कि इनमें एक के बाद एक का व्याख्यान हम कर देंगे। आवश्यक नहीं है कि स्या के बाद हम रिट लगाकर स्या लिया तो ल टिल्लिट टिल्लु टिल रिट, तो फिर लोट पढ़ाएं, आर्धातुक से सार्वधातुक में चले जाएं, फिर लंग पढ़ाएं, फिर सार्वधातुक में जाएं, फिर आर्धातुक में जाएं, फिर सार्वधातुक में जाएं। ये कोई पाणिनी क्रम नहीं है। तो हमने सार्वधातुक को एकदम अलग कर दिया, आर्धातुक को सार्वधातुक से बिल्कुल अलग कर दिया। अब आर्धातुक में जाकर सेठ प्रत्यय अलग कर दिए, अनिच अलग कर दिए। और सेठ प्रत्ययों में हमने ऐसे वर्ग बना दिए कि जो सकार आदि हैं उनको एक वर्ग में कर दिया और जो तकार आदि हैं उनको एक वर्ग में कर दिया। तुम तव्य तिच ये कृत हैं, तास ये कृत नहीं है, ये लुट लकार का प्रत्यय है, लुट को होता है। किंतु हमने देखा कि तास और त्रिच की प्रक्रिया तो एक है और तुमुन तव्य त्रिच की भी वही प्रक्रिया है। तो तुमुन तव्य त्रिच, त्रिन और तास, इनकी एक प्रक्रिया है। एक वार्तिक का भेद आता है अधिकतम, इससे अधिक कोई भेद दोनों के बीच में आता नहीं। तो हमने इनका एक वर्ग बना दिया। तो स्या, सिच, सन, सीयुट का एक वर्ग बना दिया और तुमुन तव्य तव्यत, त्रिच, त्रिन, तास, इनकी प्रक्रिया समान होने से इनका एक वर्ग बना दिया। और ताक तवतुक्त्वा ये भी तकार आदि हैं, सेठ हैं, आर्धातुक हैं, पर कित होने के कारण इनको इस वर्ग से अलग कर दिया क्योंकि अंग कार्य में भेद हो गया। तो ये सारे विभाजन जो हमने किए ये पाणिनि की प्रक्रिया को दृष्टि में रखकर किए। तो अभी हम सन प्रत्यय धातुओं से कैसे लगाएं इसका विचार करेंगे। तो सन प्रत्यय धातुओं से कब लगाएं एक बात, और कैसे लगाएं ये दूसरी बात। तो देखिए, अष्टाध्यायी के
3 अध्याय के प्रथम पाद में ये सारे सनादि प्रत्यय कहे गए। तो यहाँ जो सन प्रत्यय कहा गया है ये 2 प्रकार का है। पहले सूत्र आता है गुप्तिज किद्भ्यः सन। गुप्तिज और कित इन धातुओं से सन होता है। और मान बध दान शांभ्यो दीर्घश्च चाभ्यासस्य इन 4 धातुओं से भी सन कहा गया है। तो गुप्तिज किद्भ्यः सन और मान बध दान शांभ्यो दीर्घश्च चाभ्यासस्य इन 2 सूत्रों के द्वारा होने वाला जो सन प्रत्यय है 3 और 4 7 धातुओं से, ये सन प्रत्यय आधातुक नहीं है, क्योंकि धातुओं से इसका संबंध नहीं है, इसलिए इसको इडागम नहीं होता। सन प्रत्यय बरादी आधातुक है तो उसको इडागम होना चाहिए, क्योंकि 7 धातु सेठ हैं, ये सब सेठ हैं, तो भी इडागम नहीं होता इस सन प्रत्यय को, क्योंकि आधातुक नहीं है। इसका विचार भी हमको यहीं कर देना चाहिए। तो गुप गोपने, तिज निशाने और कित निवासे, ये 3 धातुओं सन होता है। तो किस अर्थ में होता है? तो निंदा क्षमा व्याधि प्रतीकारेषु सन्निश्चिते। निंदा अर्थ में जुगुप्सते, क्षमा अर्थ में तितिक्षते और व्याधि प्रतिकार चिकित्सा अर्थ में चिकित्सते। इन 3 अर्थों में अर्थ विशेष में सन प्रत्यय होता है। ये सन प्रत्यय इच्छार्थक भी नहीं है और इस सन प्रत्यय आधातुक भी नहीं है। इसको भी हमको संबंध के साथ जान लेना चाहिए। इसी प्रकार मान बध दान शांभ्यो दीर्घश्च चाभ्यासस्य, मान पूजायाम, बध बंधने, दान अवखंडने और शान अवतेजने, ये 4 धातुओं से भी सन प्रत्यय होता है और अभ्यास के आकार को दीर्घ होता है। तो मीमांसते, बीभत्सते, दीदांसते और शीशांशते ये प्रयोग बनते हैं। इनमें किसी में इडागम नहीं होता, क्योंकि ये सन प्रत्यय यहाँ पर आधातुक संज्ञक नहीं है। इसलिए नहीं है जो प्रत्यय धातु कहकर धातु से विहित होते हैं उनकी संज्ञा साधातुक अथवा आधातुक हो सकती है। यहाँ तो धातुओं का संबंध ही नहीं है। प्रत्यय परश्च आद्युदातश्च, ये 3 सूत्र आए और इनके बाद सूत्र आता है गुप्तिज किद्भ्यः सन और मान बध दान शांभ्यो दीर्घश्च चाभ्यासस्य। ये दोनों प्रत्यय यदि भी सन है, ये दोनों सूत्र सन प्रत्यय का विधान करते हैं, किंतु कहीं से इनका संबंध धातु के साथ नहीं होता है। इसलिए धातु से संबद्ध न होने के कारण ये दोनों सन प्रत्यय आधातुक नहीं कहलाते हैं। आधातुक प्रत्यय कौन से होते हैं? लट लोट लंग विधिलिंग, इन 4 लकार के 3 प्रत्ययों को छोड़कर और शित प्रत्ययों को छोड़कर जो प्रत्यय बचते हैं और धातु से विहित होते हैं उनकी संज्ञा आधातुक होती है। गुप्तिज किद्भ्यः सन सूत्र से कहा हुआ जो सन प्रत्यय है ये भी 4 लकारों से भिन्न है और शित से भिन्न है, किंतु तब भी यह आधातुक संज्ञक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ धातुओं का संबंध नहीं है। जो प्रत्यय आधातुक नहीं कहलाते हैं, जिनकी आधातुक संज्ञा नहीं होती, उनको आधातुक का सेठ बलादे से इडागम भी नहीं होता। इसके लिए हमें सावधानी रखना चाहिए। इसके बाद 7वां सूत्र आता है 3 अध्याय के प्रथम पाद में, धातो कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा। धातो कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा ये सूत्र है। तो ये जो सन प्रत्यय होता है इस सूत्र से यहाँ धातो शब्द कहा गया है, तो धातु से संबद्ध होकर इस सन प्रत्यय का विधान है। इसलिए इस सूत्र से होने वाले सन प्रत्यय की आधातुकम विशेषा सूत्र से आधातुक संज्ञा होती है और आधातुक संज्ञा होने के कारण इसके लगने पर इस सन प्रत्यय के लिए इडागम का विचार किया जाता है। तो देखिए, कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, पठितुम इच्छति, गंतुम इच्छति। जब कर्ता को इच्छा करता है तो उसकी इच्छा क्रिया का कर्मीभूत जो व्यापार, इच्छति का जो करता है, जो इच्छति का करता है, उस कर्ता की जो इच्छति क्रिया है उस क्रिया का कर्मीभूत जो व्यापार है, तदवाचक जो धातु, उससे सन प्रत्यय होता है और ये विकल्प से होता है। तो इच्छा समान कर्तृकत्वे सति इच्छा कर्मीभूतो यो व्यापार तदवाचकात् धातु सन प्रत्यय स्यात् वा। इच्छा का समान कर्तृक होते हुए इच्छा का कर्मीभूत जो व्यापार
तदवाचक जो धातु उससे सन प्रत्यय होता है विकल्प से। तो देखिए देवदत्ता कर्तुम इच्छति, देवदत्त करना चाहता है। तो इच्छति क्रिया का कर्म क्या है? तो इच्छति का कर्म है कर्तुम। तदवाचक धातु है क्री, तो इस धातु से हम विकल्प से सन प्रत्यय करेंगे। कर्तुम इच्छति में क्री धातु से हम सन करेंगे। इसी प्रकार पठितुम इच्छति में पठ धातु से, गंतुम इच्छति में गम धातु से, लेखितुम इच्छति में लिख धातु से। तो ये जो सन प्रत्यय होगा इच्छार्थक, धातु कर्मणः समान गद्यकाद इच्छायाम वा सूत्र से होने वाला, इस सन प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा होगी। किंतु कभी कभी सन प्रत्यय इच्छा अर्थ के बिना भी हो जाता है, उसको भी हमें यही जान लेना चाहिए। तो इसी सूत्र में एक वार्तिक आता है, आशंकायाम उपसंख्यानम। आशंका अर्थ में भी सन प्रत्यय होता हो, आशंका अर्थ में भी सन प्रत्यय होता है। जैसे दीवार है, हिल रही है तो आपको लग रहा है कि गिर जाएगी। नदी का किनारा है, कट गया है तो आपको लगता है गिर जाएगा। तो लगता है कि किनारा गिर जाएगा, तो आशंके पतिष्यति कूलम, ये तो बिना सन के हुआ। और सन लगा दिया तो पिपतिष्यति कूलम, ये कूल जो है किनारा गिरना चाहता है। कूलम पिपतिष्यति श्वा मुमूर्षति, ऐसा लगता है कि कुत्ता मर जाएगा। आशंके मरिष्यति श्वा, लगता है कि मर जाएगा, नहीं बचेगा। तो श्वा मुमूर्षति, तो आशंका अर्थ में पिपतिष्यति कूलम और मुमूर्षति श्वा, यहाँ भी हम सन का प्रयोग कर लेते हैं। ये इच्छार्थक सन नहीं है, ये आशंका अर्थ में सन प्रत्यय हुआ है। अब ये सन प्रत्यय कहाँ नहीं होता है? क्योंकि सभी धातुओं से कहा गया है, तो किससे नहीं होगा? तो इच्छा सन्नंता प्रतिषेधो वक्तव्य है। इच्छा अर्थ में जब सन लग गया, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय जब लग गया, जैसे आपने पिपठिश बना लिया, पठितुम इच्छति पिपठिष्यति, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, ये आपने बना लिया। तो अब चिकीर्षुतुम इच्छति, इस अर्थ में आप दोबारा सन प्रत्यय नहीं लगा सकते। सन्नंतान न सनिष्यते, सन्नंत से सन नहीं लगता। जो सन्नंत धातु बन गया उससे सन नहीं लगता। तो लट लोट लंग विधिलिंग, इन चार लकारों के प्रत्ययों से भिन्न होना, शित प्रत्ययों से भिन्न होना और साथ में धातु से विहित होना, इतने लक्षण हैं आधातुक प्रत्यय को पहचानने के। तो सन प्रत्यय आधातुक है और वलादी है, इसलिए इसके लगने पर हमें इडागम का विचार करना होगा। तो हम जानते हैं कि धातु से जो प्रत्यय लगता है, उसके लगने पर जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के छोटे 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 बहुत सारे खंड होते हैं। उनमें जो प्रधान 5 खंड हैं उनको हम पंचोपांग कहते हैं। यहाँ धातुओं का संबंध है, तो धातुओं कहने से सारे धातुओं से लगेगा। और सन प्रत्यय होने के बाद उस सन्नंत समुदाय की सनाद्यंता सूत्र से धातु संज्ञा हो जाएगी, और धातु संज्ञा होकर उससे जितने प्रत्यय धातु से विहित है तिंगुकृत, वो सब उससे लग सकेंगे। तो धातुओं से किसी प्रत्यय को लगाने का प्रपंच जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उस प्रपंच को हमें खंड खंड में जानना चाहिए। हमें एक एक धातु से सन को लगाकर रूप सिद्ध नहीं करना है, हमें सारे धातुओं से सन लगाना है। इसलिए हमको वो विद्या चाहिए, वो विज्ञान चाहिए कि हम सारे धातुओं से सन प्रत्यय को स्वयं लगा सकें। तो हम क्रम से इन खंडों को, इन उपांगों को आपको बताते हैं। धातु से प्रत्यय लगाने पर जो कार्य होते हैं उनके मुख्य 5 विभाग होते हैं। धात्वादेश, प्रत्ययादेश, इडागम, अतिदेश और द्वित्वाभ्यास कार्य। जैसे त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है, ऐसे सन के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता, इसलिए प्रत्ययादेश नाम का जो खंड है इसको हम छोड़ देते हैं। सन प्रत्यय में नकार की संज्ञा करेंगे तो सब बच जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, इसके स्थान पर कोई आदेश कभी नहीं होगा। किंतु सन प्रत्यय परे होने पर धातुओं के स्थान पर जो आदेश होते हैं इनका विचार हमें करना पड़ेगा।
ये विचार हमें 2 खंडों में करना चाहिए। पहली बात कि सन प्रत्यय आर्धातुक है, तो आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर जो सामान्य धात्वादेश कहे गए हैं, जो होते ही हैं प्रत्येक आधातु प्रत्यय के परे होने पर या आधातु प्रत्यय की विषयता में, पहले उनका विचार करना चाहिए। फिर सन प्रत्यय परे होने पर जो विशेषण धात्वादेश कहे गए हैं उनका विचार करना चाहिए। तो हम दोनों का विचार करते हैं आपके। तो हम पहले सन प्रत्यय लगने पर इसके आधातुक होने के कारण होने वाले धात्वादेशों का विचार करते हैं। आधातुक प्रत्यय परे होने पर आधातुक प्रत्यय की विषयता में जो धात्वादेश कहे गए हैं, ये धात्वादेश अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में आर्धातुके का अधिकार करके 2435 से लेकर के 2457 सूत्र है वायु यहाँ तक कहे गए। पाणिनि एक कार्य को एक प्रकरण के भीतर कहते हैं। तो आर्धातुके इत्यधिकृत्य वायु इति यावत आर्धातुके का अधिकार करके वायु तक जो धात्वादेश कहे गए हैं, पहले हम इनका विचार करेंगे। और इसी के भीतर ही सन प्रत्यय परे होने पर जो विशेष धात्वादेश कहे गए उनका विचार भी हो जाएगा। तो अस्तेर भूः ब्रुवो वचिः चक्षिग ख्याय, ये सामान्य सूत्र है। ये प्रत्येक आधातु प्रत्येक विषयता में होते ही है। तो अस धातु से जब किसी आधातु प्रत्येक विषयता होती है, अस भुवि जो अदादिगण का धातु है, तो इस अस धातु के स्थान पर भू आदेश होता है। तो अस धातु से जब हम सन प्रत्यय करेंगे तो अस के स्थान पर भू आदेश हो जाएगा। अस धातु से सन नहीं, अस धातु से कोई भी आधातु प्रत्यय हम लगाएंगे, कोई भी आधातु प्रत्यय अस धातु से लगाएंगे तो अस के स्थान पर भू हो जाएगा। तो बन जाएगा भू, और सन प्रत्यय लगाकर इसका रूप बनेगा बुभूषति। ब्रू धातु लेंगे, इससे सन लगाएंगे तो ब्रू को हो जाएगा वच, तो बनेगा विवक्षति। ये सारे आधातु प्रत्यय की विषयता में होगा। कोई भी आधातु प्रत्यय जब हमको अस धातु से लगाना है तो अस के स्थान पर भू हो जाएगा। ब्रू धातु से लगाना है तो ब्रू वची सूत्र से ब्रू धातु के स्थान पर वच आदेश हो जाएगा। और तीसरा सूत्र है चक्षिग ख्याय। और चक्ष धातु से आधातु प्रत्यय की विषयता में चक्ष धातु के स्थान पर क्षाय आदेश होता है। और इसके बाद वार्तिक आता है शस्य योवा, तो शा के स्थान पर या करके ये विकल्प से क्षाय बनता है। तो चिक्षासते चिक्षासते ऐसे 2 रूप इससे निष्पन्न होंगे। और यहीं पर एक सूत्र आता है अजेर व्यय भैंपो, जो अज धातु है, अज, इसके स्थान पर वी आदेश होता है। ये कब होता है? आध धातु की विषयता में, आधातु प्रत्यय की विषयता में अज धातु के स्थान पर वी आदेश होता है, किंतु घय और अप इन 2 प्रत्ययों को छोड़कर होता है। घय अप को छोड़कर जितने भी आधातु प्रत्यय अज धातु से लगने वाले होंगे तो अज के स्थान पर वी आदेश हो जाएगा। तो अज से सन लगकर बनेगा विविशति, विविशति। तो अस्तेर भूः ब्रुवो वचिः चक्षिग ख्याय और अजेर व्यघयपोः, ये 4 सामान्य सूत्र हो। अब हम इसी प्रकरण के, इसी आधातुके के अधिकार के 3 सूत्र बता रहे हैं। ये सूत्र सारे आधातु प्रत्ययों के परे होने पर नहीं लगेंगे, जो प्रत्यय कहे गए हैं उन्हीं के परे होने पर लगेंगे। तो इसमें पहला सूत्र है लुंग सनोर घसरी। लुंग परे होने पर और सन परे होने पर अध धातु के स्थान पर घसली आदेश हो जाता है। ये 3 विशेष सूत्र हैं, ये सारे आधातु प्रत्ययों में नहीं लगते। तो लुंग सनोर घसरी, लुंग परे होने पर और सन परे होने पर, ये जो अधभक्षण धातु है आदिगण का, आप धातु प्रत्यय को गण से लेना देना नहीं है, पर आपकी पहचान के लिए बता रहे हैं कि जो अधभक्षण धातु है इसके स्थान पर घसली आदेश हो जाता है सन प्रत्यय परे होने पर और लुंग परे होने पर। तो लुंग की बात लुंग में बताएंगे, यहाँ सन की बात बताते हैं, तो इसको घस आदेश हो गया। तो इससे बना जिघत सती। ये सूत्र है 2437।
अब सूत्र लीजिए शनिचर, ये 2-4-47 सूत्र है। ये कहता है कि सन प्रत्यय परे होने पर जो इंद्र धातु है, अबोधनार्थक इंद्र धातु, जिसका अर्थ बोधन, जिसका अर्थ ज्ञान न हो, ऐसे अबोधनार्थक इंद्र धातु के स्थान पर गम आदेश होता है सन परे होने पर। क्योंकि गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति और गति मोक्ष। तो ऐसा इंद्र धातु जिसका अर्थ बोधन न हो, ज्ञान अर्थ न हो, गमन अर्थ हो, यानी कोई अर्थ हो किंतु जिसका अर्थ ज्ञान न हो, ऐसे इंद्र धातु के स्थान पर गम आदेश हो। तो क्या बन गया? जिग मिशति, जिग मिशति। और यदि इसका अर्थ ज्ञान होगा तो इसके स्थान पर गम आदेश नहीं होगा। तब क्या रूप बनेगा, इसको हम प्रक्रिया में बताएंगे। और जो इंग अध्ययन धातु है, और जो अध्ययन अर्थ में इंग धातु है, इंग अध्ययन, इसके स्थान पर भी गम आदेश होता है। इंग धातु आत्मनेपदी है और नित्यम अधिपूर्व, ये सदा अधि उपसर्ग के साथ ही इसका प्रयोग होता है। तो इंग धातु से सन लगाएंगे तो इसको गम आदेश होगा, तो बनेगा अधिजिगांसते। कैसे बनेगा ये प्रक्रिया का विषय है, इसे हम आगे बताएंगे। अभी हम इस विचार को कर लें बुद्धि में स्थिर कि सन प्रत्यय लगने पर किन धातुओं के स्थान पर क्या क्या आदेश हमें करना है बिना भूले। तो 4 आदेश हमने सामान्य पढ़े, अस्तेर भूहु, ब्रुवो वचि, चक्षिंग ख्याएं और अजेर पे घय पो हो। ये 4 हमने सामान्य आदेश पढ़े और 3 हमने सन के लिए विशेष आदेश पढ़े, लुंग सनोर, घसली और सनिच और इंगश्च। और इसके बाद एक आदेश है जो 6वें अध्याय के पहले पाद में 45वां सूत्र है, आदेश उपदेशे शिथि। ये शित भिन्न सारे प्रत्ययों के लिए है, ये होता ही है। इसका अर्थ ये नहीं अशित प्रत्यय परे होने पर आदेश होता है। आदेश उपदेशे शिथि, जो एजंत धातु हैं उनके स्थान पर आकार आदेश होता है। जो उपदेशावस्था में एजंत हैं जैसे ग्लई, मलई, ध्यई, वें, वें, भें, इन सारे एजंत धातुओं के एज के स्थान पर आकार आदेश होता है और ये आदेश शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता। ये प्रसज्ज प्रतिषेध है। इस सूत्र का ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए कि अशित प्रत्यय परे होने पर आदेश होता है। इसका ऐसा अर्थ करना चाहिए कि इन सारे एजंत धातुओं के एज के स्थान पर आकार आदेश होता है, ये आदेश शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता। तो ग्लई, ग्ला, जिग्ला सती, म्लई, म्ला, मिमला सती, ध्यई, ध्या, दिध्या सती, वे, वा, विवासती। तो सारे एजंत धातु जो उपदेशावस्था में एजंत हैं, इनके एज के स्थान पर हमको आकार आदेश करना है। ये सूत्र भी हमको आ धातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले आदेशों के साथ पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आदेश जो हो रहे हैं आ धातु प्रत्यय परे होने पर ये 3 स्थानों पर बैठे हैं, एक जगह नहीं बैठे हैं। क्योंकि जो पहला अधिकार है अर्धातुके का दूसरे अध्याय के 4th पाद में, ये विषय सप्तमी है। ये आदेश आधातुक की विषयता में होते हैं और आगे जो आदेश कहे जाएंगे ये आधातुक प्रत्यय परे होने पर होते हैं और वे आदेश असिद्धवत के अधिकार में कहे गए हैं। इसलिए पाणिनि सबको तीनों को मिलाकर कदम गद्य एक साथ नहीं कह सकते थे, इसलिए 3 जगह उन्होंने कहे हैं और हमें अपनी बुद्धि में संकलन एक साथ कर लेना चाहिए। जब भी हम कोई आधातुक प्रत्यय लगाने जाए धातु से तो हमें इन सारे धात्वादेशों का विचार एक साथ कर लेना चाहिए कि इस प्रत्यय के परे होने पर हमें किस किस धातु के स्थान पर क्या क्या आदेश करना है। अब देखिए एक आधातुक अधिकार और आता है, यह आता 6वें अध्याय के 4th पाद में। इस अधिकार में सूत्र आता है भ्रस्यो रोपधियो रमन्य तरस्या। इस भ्रस धातु की उपधा और रेप के स्थान पर रम होता है। ये जो भ्रस धातु है इसकी उपधा और इसका जो रेप, इनके स्थान पर हमें रम करना है। ये रम वस्तुतः आगम है
और कहाँ बैठेगा जाकर ये भ्रज देखिए, भ र अ स ज, ये इसकी अनुपूर्वी है। अब इस रम को कहाँ बैठना है जाकर, तो सूत्र कहता है रो पद यो हो, इसकी जो उपधा और इसका जो रा, इनकी जगह जाकर के बैठेगा ये। तो ये रा गया और सा गया, और ये मिथ है, इसमें आ और माँ की संज्ञा है, बचेगा केवल रा। और बैठना कहाँ है इसको, रा और सा को हटा करके बैठना है। और मित इसलिए कर दिया कि मितचोन त्याग पर है, अंतिम अच के बाद जाकर के बैठे, तो अंतिम अच है ये आ, इसके बाद जाकर ये रा बैठ गया, तो बन गया भर्ज। ये भर्ज बना, और ये विकल्प से बना, ये विकल्प से बना। तो जब भर्ज आदेश हो जाएगा तो विभर्क्षति, और जब नहीं होगा तब विभ्रक्षति, ऐसे दो रूप बनेंगे। तो ये हमने सामान्य रूप से उन धात्वादेशों का विचार किया जो सन प्रत्यय परे होने पर होते हैं। जब भी धातु सन प्रत्यय लगाएं तो इतने धातुओं के स्थान पर होने वाले आदेशों का हम विचार कर लें। सन प्रत्यय के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता तो प्रत्ययादेश और धात्वादेश, दो उपांगों का विचार हमारा पूरा हो गया। अब तीसरा उपांग होता है आधातु प्रक्रिया का, यह इडागम। जिस आधातु प्रत्यय को हमने लगाया है धातु से, उसको हमें अवश्य देखना चाहिए कि वो इडागम के योग्य है कि इडागम के योग्य नहीं है। इस कार्य को हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।